नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 24 जनवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1, रोबोटिक सर्जरी पर धर्मशाला में होगा फैसला। समाचार नंबर 2, HRTC बस में ऑनलाइन टिकट ले रहे यात्री 75% सवारियां ऐसे कर रही भुगतान। समाचार नंबर 3, गगरेट में ठंडा पड़ा इथेनॉल प्लांट का काम, 500 करोड़ से होना था निर्माण, एक ईंट तक नहीं लगी। समाचार नंबर 4, मर्डर, मनाली में विंटर कार्निवाल के दौरान हुए हत्याकांड मामले में हत्यारा गिरफ्तार। समाचार नंबर 5, कुल्लू न्यूज, खेल खेल में मौत का फंदा बन गया झूला, 7 साल के मासूम ने तोड़ा दम। समाचार नंबर 6, बल्क ड्रग पार्क को जल्द मिलेगी पर्यावरण मंजूरी, पार्क का काम देखने खुद ऊना पहुंचे उद्योग निदेशक डा यूनुस। समाचार नंबर 7, नाबार्ड ने दिया 42,240 करोड़ का क्रेडिट प्लान, विकास के लिए बैंकों और राज्य सरकार को दिए इतने करोड़। समाचार नंबर 8, 5 जिलों के 35,000 किसानों की तकदीर बदलेगा मिल्क प्लांट। समाचार नंबर 9, सिरमौर में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग। समाचार नंबर 1, रोबोटिक सर्जरी पर धर्मशाला में होगा फैसला। शीतकालीन प्रवास के साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक भी धर्मशाला में करने जा रहे हैं। इस कैबिनेट बैठक को ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री कई अहम निर्णय ले सकते हैं। इस दौरान प्रदेश के बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने सहित कई अन्य मसलों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार 24 जनवरी को धर्मशाला में मंत्रिमंडल बैठक होगी। इस बैठक में होम स्टे पॉलिसी पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की तरफ से इसको लेकर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। नई होम स्टे पॉलिसी में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में चल रहे B&B, बेड एंड ब्रेकफास्ट का पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया जाएगा। B&B के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के बाद संचालक मनमाने तरीके से कमरों का किराया वसूल कर रहे हैं। मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से शीतकालीन प्रवास के दौरान नए संस्थानों को खोलने के अलावा पूर्व में की गई अन्य घोषणाओं को मंजूरी मिल सकती है। विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर भी बैठक में निर्णय लिए जाने की संभावना है। लोगों को आस, पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मिलेगा कुछ खास। प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स के साथ आम आदमी बैजनाथ में आयोजित किए जाने वाले पूर्ण राज्यत्व दिवस पर तोहफा मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री 26 जनवरी को शिमला में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेंगे, जिसके बाद फरवरी माह के पहले सप्ताह में विधायक प्राथमिकता की बैठकें होनी है और इसके उपरांत उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन सकता है। BPL के लिए नए मापदंडों को मिल सकती है मंजूरी। कैबिनेट मीटिंग में BPL चयन के लिए निर्धारित किए गए नए मापदंडों को स्वीकृति मिल सकती है। हालांकि मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में BPL परिवारों की वार्षिक आय सीमा को 1.50 लाख रुपए करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। बढ़ाई जा सकती है कशमल की जड़ें ले जाने की अवधि। औषधीय गुणों से युक्त कशमल की झाड़ी की जड़ों को निकालने का काम सामान्य तौर पर जनवरी महीने के दौरान किया जाता है। कशमल की जड़ों को दूसरे राज्यों में ले जाने की समय सीमा 31 जनवरी तक रहती है, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में फरवरी माह तक बढ़ाया जा सकता है। समाचार नंबर 2, HRTC बस में ऑनलाइन टिकट ले रहे यात्री 75% सवारियां ऐसे कर रही भुगतान। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में किराए के भुगतान के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़े लगा है। HRTC की बसों में यात्री बस किराए का भुगतान अब गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप सहित HRT द्वारा शुरू किए गए NCMC कार्ड से ऑनलाइन कर रहे हैं। HRTC प्रबंधन ने मार्च 2024 से लेकर अब तक ऑनलाइन भुगतान का आकलन किया है। HRTC के इस आकलन में खुलासा हुआ है कि HRTC की बसों में ऑनलाइन किराया अदा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। बसों में सफर करने वाले यात्री अब कैश के बजाय ऑनलाइन किराए का भुगतान कर रहे हैं। किराए के ऑनलाइन भुगतान से बस परिचालकों बीच खुले पैसों की दिक्कत से भी राहत मिली है।
HRTC प्रबंधन के आकलन के अनुसार 7 मार्च 2024 को प्रदेश में निगम की बसों में कैशलेस सुविधा शुरू की गई थी। मार्च में जब यह सुविधा शुरू की थी उस समय प्रतिदिन 40 कैशलेस ट्रांजैक्शन ई टिकटिंग मशीनों में हो रही थी। मौजूदा समय में यह 2500 प्रतिदिन हो रही है। महीने में करीब 75,000 यात्री ऑनलाइन किराए के भुगतान में हो रही है। यह नहीं, प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम ने यात्रियों के लिए NCMC कार्ड सुविधा शुरू की, जिसमें यात्री को बिना इंटरनेट के आसानी से ऑनलाइन किराए का भुगतान किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। 5 सितंबर 2024 को निगम ने यह सुविधा शुरू की थी, जिसमें शुरुआत में प्रतिदिन 75 यात्री इस कार्ड का प्रयोग कर रहे थे। वहीं अब प्रतिदिन 800 यात्री इस कार्ड से बस किराए का भुगतान कर रहे हैं। NCMC कार्ड रिचार्ज करना आसान। NCMC कार्ड को रिचार्ज करने की प्रक्रिया को निगम ने सरल किया है। इसमें यात्री एक बार मात्र 100 रुपए में कार्ड बनवाने के बाद जहां बुकिंग काउंटर में पहुंचकर कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, योनो व भीम ऐप से भी स्वयं रिचार्ज कर सकते हैं। समाचार नंबर 3। गगरेट में ठंडा पड़ा इथेनॉल प्लांट का काम, 500 करोड़ से होना था निर्माण, एक ईंट तक नहीं लगी। औद्योगिक क्षेत्र जीतपुर बहेड़ी में स्थापित होने वाला हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इथेनॉल प्लांट अनिश्चितता की धुंध में खोकर रह गया है। 500 करोड़ रुपए के इस प्लांट में प्रदेश सरकार की भी 250 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना थी। इसके लिए बाकायदा भूमि का चयन कर भूमि HPCL के नाम हस्तांतरित हुई, तो इथेनॉल प्लांट के लिए बेहतर रोड कनेक्टिविटी व रेलवे लाइन पहुंचाने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान करने के लिए केस तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजा गया। लेकिन इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी इथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए पहली ईंट लगना तो दूर की बात, बल्कि अब इस प्रोजेक्ट का क्या बना यह भी कोई बताने को तैयार नहीं है। इथेनॉल प्लांट के नाम भूमि हस्तांतरित करने से लेकर इस प्लांट के लिए रोड कनेक्टिविटी व रेलवे लाइन पहुंचाने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सिरे चढ़ाने के लिए उपायुक्त सहित उद्योग विभाग के निदेशक तक के अधिकारियों ने यहां का दौरा किया। उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाने पर जीतपुर बहेड़ी में भूमि भी HPCL के नाम हस्तांतरित कर दी गयी, जबकि HPCL के लिए आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए भी भूमि की खोज शुरू हुई। लेकिन इथेनॉल प्लांट का निर्माण कार्य शुरू होना तो दूर की बात, बल्कि अन्य प्रयास भी अब धूमिल होने लगे हैं। भूमि अधिग्रहण का केस पेंडिंग। उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक अंशुल धीमान का कहना है कि उद्योग विभाग ने इथेनॉल प्लांट के लिए भूमि HPCL के नाम हस्तांतरित कर दी थी, जबकि भूमि अधिग्रहण का केस भी सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। काम क्यों शुरू नहीं हो रहा है, इस बाबत HPCL के अधिकारी ही बता सकते हैं। समाचार नंबर 4। मर्डर, मनाली में विंटर कार्निवाल के दौरान हुए हत्याकांड मामले में हत्यारा गिरफ्तार। जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में विंटर कार्निवाल के दौरान हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस बात की जांच करने में जुटी हुई है कि आखिर दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई जिसके चलते एक युवक की शीशे की बोतल मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की टीम ने मृतक युवक दक्ष उम्र 19 निवासी वशिष्ठ के शव का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा कर दिया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। SP कुल्लू डॉक्टर गोकुल चंद्र कार्तिकेयन ने बताया कि बुधवार रात मनोरंगशाला में 2 युवकों के बीच पहले बहस हुई और उसके बाद एक युवक ने शीशे की बोतल से मृतक युवक के गले पर वार किया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। रात के समय ही पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई और थोड़ी ही देर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अब पुलिस की टीम आरोपी युवक से पूछताछ करने में जुटी हुई है। SP ने बताया कि पुलिस अभी भी इस मामले की छानबीन कर रही है। युवक की हत्या पर महानाटी स्थगित। विंटर कार्निवाल के दौरान गुरुवार को राइट बैंक की महिलाओं की महानाटी भी रखी गई थी, लेकिन युवक की हत्या के चलते इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया और अब यह नाटी शुक्रवार को आयोजित की जाएगी या नहीं। हालांकि इसे लेकर अभी प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन कार्निवाल की चौथी सांस्कृतिक संध्या यहां पूरी तरह से बंद रही। समाचार नंबर 5। कुल्लू न्यूज। खेल खेल में मौत का फंदा बन गया झूला, 7 साल के मासूम ने तोड़ा दम। जिला कुल्लू के रायसन में खेल खेल में एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल 7 वर्ष की एक मासूम बच्ची कमरे में रस्सी से खेल रही थी। इसी दौरान अचानक बच्ची की गर्दन में
रस्सी फंस गई, जिससे बच्ची का दम घुट गया और उसकी जान चली गई। रायसन क्षेत्र में इस दर्दनाक हादसे ने लोगों को झकझोर कर दिया है। घर के कमरे में रस्सी से खेल रही 7 साल की मासूम बच्ची के लिए रस्सी फंदा बन गया। हालांकि परिजन बच्ची को अचेत अवस्था में क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार 22 जनवरी की शाम को रायसन कैच फैक्ट्री के नजदीक एक नेपाली मूल की 7 वर्षीय लड़की जैनिशा एक रस्सी के साथ कमरे में खेल रही थी तो अचानक रस्सी उसके गले में फंस गई और वह जमीन पर गिर गई। मासूम बच्ची को परिजनों ने अचेत अवस्था में क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर से मृत घोषित किया। परिजनों को इसकी मृत्यु पर कोई शक जाहिर नहीं किया है। पुलिस ने परिजनों के बयान लिया, शव को कब्जे में लिया। गुरुवार को पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। एसपी कुल्लू डा कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने मामले की पुष्टि की है। समाचार नंबर 6। बल्क ड्रग पार्क को जल्द मिलेगी पर्यावरण मंजूरी। पार्क का काम देखने खुद ऊना पहुंचे उद्योग निदेशक डा यूनुस। ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत पंजुआना में बन रही बल्क ड्रग पार्क साइट का निरीक्षण गुरुवार को उद्योग निदेशक और बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सीएमडी डा यूनुस ने किया। उनके साथ उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता नरेश धीमान, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता हरीश पुरी, बिजली बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बलराज संगर और HPSIDC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश मिन्हास भी मौजूद थे। इस दौरे के दौरान उद्योग निदेशक ने सारी साइट का निरीक्षण किया और पर्यावरण मंजूरियों से संबंधित स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस आने वाली है और हाल ही में हाई पावर कमेटी ने 472 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित टेंडर जारी करने की अनुमति दी है। इसमें साइट डेवलपमेंट, सड़क, बाउंड्री वॉल, फेंसिंग, पुल और बारिश के पानी की ड्रेनेज की सुविधा शामिल है। उद्योग निदेशक ने बताया कि इसके बाद जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और बॉयलर स्टीम जनरेशन के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इत्यादि के लिए टेंडर अगले चरण में होंगे। इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को टेंडर फाइनल करने के लिए कहा गया है। इसके बाद फिर उद्योग मंत्री की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की बैठक में इन्हें मंजूरी के लिए लगाया जाएगा। उद्योग निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पार्क से संबंधित सभी तरह के काम के लिए स्टेक होल्डर को भरोसे में लिया जाए और आपसी समन्वय बेहतर होना चाहिए। इस पार्क को भारत सरकार की डेडलाइन के अनुसार पूरा करना उद्योग विभाग का दायित्व है। समाचार नंबर 7। नाबार्ड ने दिया 42,240 करोड़ का क्रेडिट प्लान, विकास के लिए बैंकों और राज्य सरकार को दिए इतने करोड़। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के राज्य क्रेडिट सेमिनार 2025.26 का आयोजन 23 जनवरी को शिमला में किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के लिए 4224383 करोड़ की क्रेडिट क्षमता का अनावरण किया गया। इसमें सबसे ज्यादा लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 21,516 करोड़, कृषि ऋणों के लिए 16,826 करोड़, फॉर्म क्रेडिट के लिए 15,584 करोड़ और फसल उत्पादन, मेंटेनेंस और मार्केटिंग के लिए 11,265 करोड़ लोन में प्रस्तावित किए गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा किया गया, जिसमें नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डा विवेक पठानिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक पीताम्बर अग्रवाल और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक प्रदीप आनंद केसरी भी शामिल हुए। अपने स्वागत भाषण में डा पठानिया ने राज्य के आर्थिक विकास में नाबार्ड की भूमिका पर प्रकाश डाला और बताया कि कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नाबार्ड ने बैंकों और राज्य सरकार को 4,000 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग दिया है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और कांगड़ा जिला के ढगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दूध प्लांट की स्थापना जैसे नए प्रयासों का उल्लेख किया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। डा पठानिया ने सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण में केंद्र सरकार के साथ नाबार्ड की साझेदारी के बारे में बताया, जिसमें पहले चरण में 870 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और दूसरे चरण में 919 और समितियों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने वित्तीय साक्षरता की महत्ता को रेखांकित करते हुए बताया कि 500 से अधिक डिजिटल साक्षरता शिविर आयोजित किए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक पीताम्बर अग्रवाल और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक प्रदीप आनंद केसरी ने सेमिनार में अपने विचार साझा किए।
कार्यक्रम में नाबार्ड ने ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले किसान उत्पादक संगठनों, बैंकों और प्राथमिक सहकारी समितियों को सम्मानित भी किया गया। समाचार नंबर 8। 5 जिलों के 35,000 किसानों की तकदीर बदलेगा मिल्क प्लांट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले LLPD अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि संयंत्र की प्रारंभिक प्रसंस्करण क्षमता 1.50 लाख लीटर है, जिसे भविष्य में 3 लाख लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इस संयंत्र के क्रियाशील होने के बाद कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, जिससे 35,000 से अधिक दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्ण धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है और इसका निर्माण कार्य फरवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा। यह संयंत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में मील पत्थर साबित होगा। संयंत्र के क्रियाशील होने के बाद किसानों को प्रतिदिन 40 लाख रुपए के भुगतान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दूध की दरों में वृद्धि के बाद मिल्कफेड की दैनिक दूध खरीद क्षमता 1,40,000 लीटर से बढ़कर 2,10,000 लीटर हो गई है। इस अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र में प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जाएगा, जिससे दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क, खोया और मोजरेला चीज सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री प्रो चंद्र कुमार, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक सुदर्शन बबलू व विधायक आशीष बुटेल, मुख्यमंत्री के सलाहकार गोकुल बुटेल, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष रामचंद्र पठानिया, पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर, सुरेंद्र काकू, APMC के अध्यक्ष निशु मोंगरा, देवेंद्र सिंह जग्गी, कर्ण पठानिया सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के हो रहे प्रयास। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। ग्रामीणों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 47 से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया है। राज्य सरकार पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। समाचार नंबर 9। सिरमौर में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग। प्रदेश भर में महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करने वाला जिला सिरमौर में शुरू हुए अभियान के तहत गुरुवार को अमली जामा पहनाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। मैनकाइंड फार्मा के सहयोग से ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट स्वास्थ्य विभाग सिरमौर के साथ मिलकर इस खास प्रोजेक्ट को धरातल पर उतार रहा है। इसके लिए जिला मुख्यालय नाहन में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल ऑफिसर, CHO, NNM व आशा वर्करों को जिला स्तर पर डा बलजीत नेगी द्वारा ट्रेनिंग दी गई। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट के डा गौरव सेठी व समन्वयक भुवनेश कुमार ने बताया कि सिरमौर प्रदेश भर में पहला जिला होगा जो कि महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर के लिए 30 वर्ष से ऊपर के सभी महिलाओं की स्क्रीनिंग करेगा, जिसके लिए पायलट योजना के तहत 6 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से इसकी शुरुआत की जाएगी। गुरुवार को नाहन में जिला स्तरीय सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि महिलाओं को इस बाबत प्रेरित किया जा सके। सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते आंकड़े गंभीर होते जा रहे हैं, जिसके लिए वहीं गत वर्ष भी लाखों महिलाएं देश भर में सर्वाइकल कैंसर से ग्रस्त हुई हैं। वहीं तीसरे चरण में पहुंचने तक गत वर्ष सर्वाइकल कैंसर की जांच हो पाई थी। लेट जानकारी के अभाव में समय पर इलाज न होने के चलते यह बीमारी लाइलाज हो रही है। लिहाजा ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट जिला सिरमौर से पायलट परियोजना के तहत इसकी शुरुआती दौर में ही जांच कर महिलाओं को सुरक्षित स्वास्थ्य देने का लक्ष्य रखता है। उन्होंने बताया कि इस गंभीर बीमारी में अभी तक केवल 1% ही महिलाएं अपनी मर्जी से स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य जांच करवाती हैं।
हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।